हम सब की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है, वो इंसान जो बातों बातों में एक शानदार भविष्य की तस्वीर बना देता है, जिनके सपनों में बड़ी बड़ी कामयाबियां होती हैं, एक अलग ही चमक होती है और वो इसे इतनी सफाई से देखते हैं, इतना यकीन होता है उन्हें कि लगता है बस ये तो होकर ही रहेगा। पर कुछ वक्त बाद जब हम उनसे मिलते हैं तो पता चलता है कि सब कुछ ठीक वैसा ही है जैसा पहले था। तो सवाल यही है कि ऐसा होता क्यों है। आज हम इसी पहेली को परत दर परत खोलेंगे और यकीन मानिए इसका जवाब सिर्फ आलस नहीं है, ये हमारे दिमाग के अंदर छिपा एक बहुत गहरा राज है, एक ऐसा विरोधाभास कि कैसे हमारी सबसे बड़ी उम्मीदें ही हमें हमारी जगह पर जकड़ कर रख सकती हैं। तो चलिए अपने मन के अंदर के सफर पर निकलते हैं और सबसे पहले धोखे को समझते हैं। ये कैसे हो सकता है कि किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचना ही हमें उसे करने से रोक दे। देखिए, पहला साइकोलॉजिकल ट्रैप बहुत छोटा लेकिन बहुत पावरफुल है। ये जुड़ा है उस एहसास से जो हमें प्लानिंग करने से मिलता है। हम लिस्ट बनाते हैं, हम रिसर्च करते हैं, हम आखिरी नतीजे के बारे में सोचते हैं और ये सब हमें ऐसा महसूस कराता है कि हम तो रास्ते पर निकल चुके हैं, जबकि हकीकत में हमने एक कदम भी नहीं उठाया होता। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं मेंटल अचीवमेंट। होता क्या है कि जब हम अपने गोल्स के बारे में सिर्फ सोचते हैं तो हमारा ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है। ये वही केमिकल है जो तब रिलीज होता है जब हम सच में कुछ हासिल करते हैं। तो ये एक छोटा सा इनाम है जो हमें धोखा देता है कि हम आगे बढ़ चुके हैं। और यही अच्छा महसूस करने वाली फीलिंग काम शुरू करने की असली जरूरत को धीरे धीरे कम कर देती है। और पता है, दिमाग का यही खेल हमें सीधे दूसरे कारण तक ले जाता है, जरूरत से ज्यादा सोचने से होने वाली थकावट। क्योंकि बहुत ज्यादा सोचना भी उतना ही थका सकता है जितना कि कोई असली काम करना। सोचकर देखिए, आपको एक मैराथन दौड़नी है, लेकिन दौड़ से पहले आप घंटों तक अपने दिमाग में ही पूरी रफ्तार से दौड़ते हैं, हर एक कदम की कल्पना करते हैं। तो जब असली दौड़ का समय आएगा, आप मानसिक रूप से तो पूरी तरह थक चुके होंगे। यही है एनालिसिस पैरालिसिस। हम अपनी सारी मेंटल एनर्जी प्लानिंग में ही खर्च कर देते हैं और काम करने के लिए कुछ बचता ही नहीं। चलिए अब इस अंदरूनी भूल भुलैया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और इस बात पर फोकस करते हैं कि कैसे एक परफेक्ट, एक फ्लॉलेस नतीजे की इच्छा किसी भी नतीजे को आने से रोक सकती है। कभी कभी एक्शन ना लेना एम्बिशन की कमी नहीं होती, बल्कि ठीक इसका उल्टा होता है। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। एक बड़े सपने के लेवल तक ना पहुंच पाने का डर इतना डरा सकता है कि हम कोशिश ही नहीं करना चाहते। ये लाइन उस प्रोटेक्टिव बबल को दिखाती है जिसमें हम अपने सपनों को रखते हैं। जब तक कोशिश नहीं की जाती, सपना सेफ रहता है, परफेक्ट रहता है, असलियत के मुश्किलों से बचा रहता है। ये असल में हमारे ईगो को बचाने का एक तरीका है। सपनों को ख्यालों की दुनिया में एक परफेक्ट स्टेट में रखना हमें उस दर्द और उलझन से बचाता है जो अक्सर असली कोशिशों के साथ आती है। जब थोड़ा और टाइम मिलेगा तब शुरू करूंगा, जब थोड़ी और जानकारी होगी, जब हालात बिल्कुल सही होंगे। ये आवाजें जानी पहचानी लगती हैं ना? ये सही समय का इंतजार करने वाला जाल है, एक ऐसी परफेक्ट सिचुएशन जो सच कहें तो कभी नहीं आती। और यहीं पर वो जरूरी सच सामने आता है जो सारी आम धारणाओं को पलट देता है। असल में तैयारी काम करने से पहले नहीं, बल्कि काम करने के बाद आती है। तैयार महसूस करने का इंतजार करने के बजाय काम शुरू करने से ही तैयारी का एहसास पैदा होता है। अब हम एक्शन न लेने की सबसे गहरी परत को उजागर करते हैं। यह सीधे तौर पर हमारी पहचान से जुड़ी है, इस बात से कि हम खुद को क्या मानते हैं। हमारे काम अक्सर उस कहानी तक ही सीमित रहते हैं जो हम अपने बारे में खुद को सुनाते हैं। अगर कोई अंदर ही अंदर ये मानता है कि मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, तो उसके काम भी उसी कहानी को सच साबित करेंगे, चाहे उसके सपने कितने भी बड़े क्यों ना हो। ये कोटेशन हमारे चाहे गए भविष्य और हमारी मौजूदा सेल्फ इमेज के बीच के अंदरूनी झगड़े को दिखाता है। अगर कोई मानता है मैं एक अनुशासित इंसान नहीं हूं, तो उसका दिमाग अनुशासित काम करने का विरोध करेगा, भले ही वो उन सपनों को पूरा करने के लिए कितना भी जरूरी क्यों ना हो। और अब हम आते हैं आखिरी और शायद सबसे नशीले कारण पर। यह है पोटेंशियल की लत, यानी जो हम हो सकते हैं उसका नशा, बनाम जो हम अभी हैं उसकी कठोर और अक्सर मुश्किल हकीकत। ये तुलना सपने देखने की दुनिया और काम करने की हकीकत के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ दिखाती है। संभावनाओं के बारे में सोचना रोमांचक है, इसमें मजा है, लेकिन असली मेहनत अक्सर दोहराव वाली होती है, धीमी होती है और असुविधाजनक होती है। तो अब इन सभी धागों को एक साथ लाते हैं
और एक्शन ना लेने के क्यों से आगे बढ़कर यह समझते हैं कि इस चेन को तोड़ा कैसे जाए। तो देखिए ये पूरा साइकिल काम कैसे करता है। सब कुछ एक बड़े सपने से शुरू होता है। वो सपना एक मानसिक संतुष्टि पैदा करता है जो काम करने की अर्जेंसी को कम कर देता है, और उस अर्जेंसी के बिना असली काम अनिश्चित काल के लिए टाल दिया जाता है। ये एक दुष्चक्र है जो हमें फंसाए रखता है। और ये हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी आइडिया पर लाता है। कामयाबी का राज किसी जन्मजात टैलेंट या खास हुनर में नहीं है, ये एक बहुत ही अलग तरह की क्षमता को बनाने के बारे में है। और वो क्षमता है ये, तब भी एक्शन लेने की हिम्मत जब आपका अपना दिमाग ही आपके खिलाफ काम कर रहा हो। सपनों को हकीकत में बदलने की यही असली कुंजी है। ये सेल्फ कंट्रोल और हिम्मत की एक अंदरूनी लड़ाई है। तो आखिरी सवाल बस इतना है, दिमाग तो एक्शन रोकने के लिए ये ताकतवर भ्रम पैदा करता रहेगा। इस दिमाग के खिलाफ वो एक छोटा सा पहला कदम क्या हो सकता है? वो कौन सा एक काम है जो इस पूरे चक्र को तोड़ सकता है? शायद उस जवाब में ही असली बदलाव की शुरुआत छिपी है।